Hello guys, welcome to the new session of live revision of Matplotlib. Before that we cover the NumPy and Pandas revision session. Now we can do the Matplotlib revision session. So what things I have to need before starting Matplotlib? You have to have Python in your PC. नेक्स्ट थिंग यू हैव टू VS कोड और जुपिटर नोटबुक या गूगल कोलैब, इनमें से कोई एक भी रहेगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमें IPython नोटबुक को लॉन्च करना है। तो यहाँ पर मैं VS कोड पर हूँ और यहाँ पर मैंने VS कोड ओपन कर दिया है। यहाँ पर मैंने अपना कर्नल भी सिलेक्ट कर लिया है। तो अगर आपके पास मैटप्लॉटलिब नहीं है, ये रिविजन सेशन है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। एक बार आपको यहाँ पर इसे इंस्टॉल करना है मैटप्लॉटलिब को अपने पीसी में। तो यहाँ पर क्या कमांड रहती है, यहाँ पर आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकते हैं या परसेंटेज लगा सकते हैं नोटबुक में। तो मैं तो परसेंटेज लगाना बेहतर समझता हूँ। उसके बाद पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, उसके बाद सिंपली इसे रन करना है। रन हो चुका है। उसके बाद कमेंट कर देंगे इसे और इसके आउटपुट को भी हम क्लियर कर देंगे। उसके बाद हमें मैटप्लॉटलिब को कैसे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। हमें मैटप्लॉटलिब में से पाईप्लॉट को इंपोर्ट करना है। क्या नाम से? PLT नाम से। उसके बाद हमें नमपाई की जरूरत पड़ेगी इसमें, तो नमपाई को भी हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। तो उसके बाद हमें बेसिक प्लॉट बनाना है। तो यहाँ पर बेसिक प्लॉट में हमें एक्स की वैल्यू क्या दी है हमने, np डॉट numpy डॉट लाइन स्पेस 0,10,100। इसका मतलब क्या होता है आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पर इसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। numpy में हमने ये सब कुछ कवर कर दिया है, लेकिन यहाँ पर भी आपको समझ में आना जरूरी है। इसकी वजह से यहाँ पर हम आपको बता देंगे। तो लिंक स्पेस हमारा यहाँ पर रेडी है। क्या दिक्कत आ गई भाई? अब नेम एरर np इज नॉट डिफाइंड, या इसे हमें रन करना था, रन नहीं करा हमने, इसलिए दिक्कत आई। अब नहीं, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर हम एक बार x को हमारे आपको शो कराते हैं। जो लिन स्पेस होता है वो क्या करता है, तो लिन स्पेस हमारा 0 से लेकर 10 तक के नंबर के बीच में हमें 0 से 10 के बीच में हमें 100 नंबर देगा और उनमें का डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस होगा सब में का। जब आप इन दोनों नंबर को माइनस करोगे उसका डिस्टेंस, और इन दोनों नंबर को माइनस करेंगे उसका डिस्टेंस, और इन दोनों नंबर को माइनस करेंगे उसका डिस्टेंस, ये सेम रहेगा आखिर तक। यहाँ तक इन दोनों में का डिस्टेंस और ऊपर के दोनों में का डिस्टेंस सेम रहेगा। तो लिन स्पेस ऐसा काम करता है। उसके बाद हमने क्या किया, वाई फंक्शन को हमने यहाँ पर numpy डॉट साइन ऑफ एक्स का साइन मतलब क्या होता है, एक्स का साइन दिखा देता हूँ आपको मैं। जो हमारा लाइन स्पेस से जो नंबर आ रहा था उसका साइन का वैल्यू, साइन ऑफ दैट नंबर इज दैट। तो इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो ये समझ आ गया। उसके बाद चलिए, उसके बाद प्लॉट बनाने के लिए सिंपल हमें मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट को हमने PLT से इंपोर्ट किया था, तो PLT का यूज करेंगे हम, उतना बड़ा नाम नहीं लेंगे। तो PLT डॉट प्लॉट x, y लेबल हमें शाइन वेव देना है। यहाँ पर शाइन वेव नाम से हमने लेबल दे दिया। उसके बाद प्लॉट करना है हमें लेबल x का x एक्सिस एंड y का y एक्सिस। उसके बाद टाइटल देना है बेसिक प्लॉट एग्जांपल। उसके बाद लेजेंड यानी कि कलर के काम आता है, ग्रिड यानी कि जो प्लस माइनस ऐसे स्क्वायर होते हैं वो। उसके बाद शो मेथड हमारे जो नोट, हम विदाउट शो मेथड का आपको एक बार दिखा देते क्या आता है।
कभी कभार यहाँ पर जो टेक्स्ट आता है वो टेक्स्ट हाइड करने के लिए हमें शो का यूज करना पड़ता है, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए साइन वेव जो हमने यहाँ पर लेबल दिया था x, y, इसका लेबल जो हमने दिया था वो साइन वेव। उसके बाद प्लॉट का नेम कहाँ से, पीएलटी डॉट टाइटल। उसके बाद ग्रिड हमने यहाँ पर दे दी है ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। उसके बाद पीएलटी डॉट शो, पीएलटी डॉट शो, पीएलटी डॉट शो होने के लिए। उसके बाद लेजेंड, लेजेंड का हमने यूज यहाँ पर क्यों किया, तो लेजेंड हमारा कलर में हेल्प करता है। अपर वाई एक्सिस और लेबल ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो ये समझ आ गया। उसके बाद तो सब प्लॉट बेसिकली वर्क करता है एक पेज में दो पार्ट को डिवाइड करने के लिए। इसमें एक ही पेज था लेकिन यहाँ पर एक पेज में दो ग्राफ बन गए हैं हमारे, या चार ग्राफ बन गए। ये चार ग्राफ क्यों बने, तो ये चार ग्राफ बने इसके वजह से। तो सबसे पहले हम देख लेते फिग, फिग के बाद हमें ax, फिग और ax इक्वल्स टू हमने plt डॉट सब प्लॉट एन रो इक्वल टू 2, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, दो रो दो कॉलम में बन गए। उसके बाद फिगर साइज, फिगर साइज कितनी बनाए हमने 8,6, ये फिगर साइज बनाए। उसके बाद ax जो यहाँ पर है ax, उसका हमने जो दो रोज और दो कॉलम तो डिसाइड किए थे लेकिन कहाँ प्रिंट करना है ये डिसाइड नहीं किया था। इसके लिए 0,0, 0th रो 0th कॉलम, तो ए ग्राफ। उसके बाद 0th रो फर्स्ट कॉलम ए ग्राफ, फर्स्ट कॉलम 0th रो ए कॉलम, एंड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ए, इंडेक्स के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट ग्राफ में हमने x2 वहां पर ऊपर डिसाइड किया था, तो x एक्सिस हमें x लेना है सब में, तो x एक्सिस हमारा सब में सेम रहेगा 2 से लेकर 10 तक। उसके बाद हमने यहाँ पर साइन का एक बनाया, साइन ऑफ x, cos ऑफ x, tan ऑफ x एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ x अपॉन 10 यहाँ पर बना दिया है। तो चार ग्राफ हमने बना दिए और चारों ग्राफ आपके सामने है। और इसमें हमने ऊपर की जैसे बहुत कुछ नहीं दिया, नेम नहीं दिए, टाइटल नहीं दिया, तो यहाँ पर टाइटल भी शो नहीं हो रहा। उसके बाद टाइट लेआउट, टाइट लेआउट हमने यहाँ पर इसे फील्ड डॉट टाइट लेआउट यहाँ पर प्रिंट किया क्योंकि टाइट लेआउट मिलता है। और यहाँ पर टाइट लेआउट नहीं हमने लिया तो यहाँ पर कैसा भी हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो इससे बेटर ये लग रहा है या नहीं, हमें कमेंट में बताओ। तो देख लीजिए इसके लिए टाइट लेआउट का यूज होता है। और मोर डिटेल्स में चाहिए आपको तो इसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये एडजस्ट करने के लिए लेआउट को यूज होता है। उसके बाद पीएलटी डॉट शो, पीएलटी डॉट शो का तो मैंने पहले ही बताया था लेकिन अब भी बता देता हूँ। पीएलटी डॉट शो यूज टू display plot, not used to display plot, not used to hide the detail, detail or of text. Yes, hide the text output. उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल लाइन चार्ट ड्रॉ करेंगे, उसको कलरिंग करेंगे। तो लाइन चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमने पीएलटी डॉट प्लॉट यूज करना है। उसके बाद लाइन स्टाइल डैश, डैश का मतलब ये जो डैश डैश दिख रहे हैं उसका। उसके बाद कलर रेड, कलर रेड दिया हमने। लाइन विड्थ 2 रखी है और मार्कर ओ, मार्कर ओ का मतलब है ए। और यहाँ पर मार्कर हम, तो यहाँ पर हमें मार्कर ओ देना है, तो ऐसे दे सकते हो या सिंपली हम इसे हटा दे तो क्या आ जाता है देख लीजिए। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा लेकिन वो जो गोल है वो निकल जाएगी, देख लीजिए। क्योंकि लाइन स्टाइल हमने डैश रखी थी तो डैश, तो यहाँ पर हम मार्कर और लगाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा दिखने को मिलता है।
उसके बाद स्कैटर प्लॉट कैसे बनाएंगे, स्कैटर प्लॉट के लिए पीएलटी डॉट स्कैटर, उसके बाद एक्स कॉमा वाई हमें प्रिंट करना है, उसके बाद एक्सिस, उसके बाद कलर कौन सा है, ब्लू, ब्लू चूज किया, उसके बाद मार्कर एक्स। ओके, लीजेंड का मतलब कलर नहीं दोस्तों, लीजेंड का मतलब है डेटा पॉइंट, जो एक्स मार्कर है वो बताता है लीजेंड क्या है। इसके बाद बार प्लॉट प्लॉट करेंगे हम। बार प्लॉट को प्लॉट करने के लिए सिंपली कैटेगरीज ए बी सी डी, उसके बाद वैल्यूज 5 7 3 8 हमने यहाँ पर एक्स एंड वाई की जगह कैटेगरी एंड वैल्यूज को यहाँ पर लिख दिया। तो हमारे एक्स एक्सिस में कैटेगरीज रहेगी, वाई एक्सिस में वैल्यूज रहेगी। तो पीएलटी डॉट बार कैटेगरीज कॉमा वैल्यूज, उसके बाद कलर पर पर्पल दिया है हमने, और यहाँ पर हम कलर ऐसे भी कर सकते हैं, आर या रेड, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आर भी चलता है। उसके बाद अल्फा 0.7 एंड उसके बाद वाई लेबल वैल्यूज टाइटल बार चार्ट एग्जांपल एंड पीएलटी डॉट शो। तो देख लीजिए यहाँ पर कलर हमने रेड दिया है और वैल्यूज वाई एक्सिस में, कैटेगरी एक्स एक्सिस में, और यहाँ पर हमारा बार चार्ट शो हो रहा है। इसके बाद थोड़ा एडवांस में जाएंगे हम हिस्टोग्राम की तरफ। हिस्टोग्राम हमें प्रिंट करना है, लेकिन हमने क्या किया है, रैंडम 1000 रैंडम नंबर हमने यहाँ पर जनरेट कर दिए है, 0 से लेकर 1000 तक। तो रैंडम नंबर जनरेट किए हैं और उसके बाद उसे डेटा में स्टोर कर दिया है। पीएलटी डॉट हिस्टोग्राम बिन्स यहाँ पर 30, यहाँ पर 20 करेंगे तो थोड़ा सा, यहाँ पर पहले देख लीजिए 30 बिन्स है, 20 करेंगे तो थोड़ा स्मॉल हो जाएगा। उसके बाद कलर ग्रीन, यहाँ पर हम ग्रीन की जगह ब्लू भी कर सकते हैं। उसके बाद अल्फा 0.7, यहाँ पर हम सॉरी कुछ और चीजें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर नीचे डेटा जान दो से। उसके बाद लेबल एक्स एक्सिस में वैल्यू, वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी। उसके बाद पीएलटी डॉट टाइटल हिस्टोग्राम एग्जांपल, हिस्टोग्राम एग्जांपल। उसके बाद पीएलटी डॉट शो। तो सिंपली हमारा ये हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर बिन्स को आपको 20 करके दिखाया है, तो इसे भी एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। और ये हर बार चेंज होगा क्योंकि हमने रैंडम 20 नंबर चूज किए 1 से लेकर 1000 तक। और एक बार रिफ्रेश मार के दिखा देता हूँ। उसके बाद पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करें। पाई चार्ट में भी हमने साइज और लेबल को हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो एक्स एक्सिस पाई चार्ट में एक्सिस नहीं रहती, पाई चार्ट तो राउंड होता है, लेकिन पाई चार्ट में जो हमने लेबल किए हैं बी सी डी और साइज 30 40 20 और 10। इसके बाद पीएलटी डॉट पाई साइज लेबल, लेबल इक्वल टू लेबल्स इक्वल टू लेबल्स। उसके बाद एटोपिसिटी, एटो परसेंटेज 1.1 एफ, यानी कि हमारा परसेंटेज निकल के देगा। उसके बाद कलर्स गोल्ड ब्लू रेड ग्रीन। उसके बाद टाइटल, उसके बाद शो। यहाँ पर देख लीजिए कितना अच्छा सा हमारा यहाँ पर प्लॉट तैयार हो गया है। और ही एटोपिसिटी का फॉर्मूला यही है, परसेंटेज, उसके बाद हमें 0.01 एफ तक जाना है और उसके बाद परसेंटेज परसेंटेज लिखना है। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट प्लॉट देखेंगे, कस्टमाइजिंग प्लॉट। प्लॉट को हमें यहाँ पर कस्टमाइज करना है। 15% बैटरी बच चुकी है। कस्टमाइजिंग प्लॉट पीएलटी डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई कलर ब्लैक, एक्स लेबल टाइम फॉन्ट साइज 14, वाई लेबल एप एम्पलीट्यूड फॉन्ट साइज 14, टाइटल कस्टमाइज प्लॉट फॉन्ट साइज 16 एंड फॉन्ट वेट बोल्ड, एक्स टिक्स font size 12, rotation 45, vertex font size 12, grid 2, line style dash dash and alpha equal to a। तो यहाँ पर जो प्लॉट है हमारा, ये प्लॉट ऐसा कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर हमने क्या क्या लिखा है, तो यहाँ पर हमने बहुत कुछ लिख दिया है। प्लॉट में x, y
एंड कलर ब्लैक रखा है। यहाँ पर ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पर मैं इसे कुछ अलग कलर दिखा देता हूँ, ऑरेंज। इसके बाद लाइन स्टाइल में हमें यहाँ पर डॉट की जगह यहाँ पर ऐसी लाइन स्टाइल चाहिए। उसके बाद लाइन स्टाइल होती है, ये मैं पहले मार्कर में दे रहा था तो गलत था। उसके बाद मार्कर साइज 5, उसके साथ इसके बाद हम यहाँ पर देख लेंगे कितना अच्छा हमारा ग्राफ बन चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक्स लेवल में क्या लिया है, टाइम और फॉन्ट साइज 14 दिया है। एक्स लेवल में टाइम फॉन्ट साइज 14 टाइम की। उसके बाद एम्पलीट्यूड फॉन्ट साइज 14 एम्पलीट्यूड दिया है वाई एक्सिस में, वाई लेवल। उसके बाद टाइटल हमने दिया है कस्टमाइज प्लॉट, थोड़ा बोल्ड किया है तो बोल्ड फॉन्ट वेट बोल्ड किया है, फॉन्ट साइज 16 किया है। उसके बाद वाइट टिक्स एक्स टिक्स पीएलटी डॉट एक्स टिक फॉन्ट साइज 12 एंड रोटेशन 45 किया है। रोटेशन 45 किया है, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। इसके बाद हमने वाइटिक्स में सिर्फ फॉन्ट साइज दिया है, रोटेशन नहीं दिया है, इसलिए सीधा दिख रहा है। उसके बाद ग्रिड थ्रू लाइन स्टाइल हमने ग्रिड में जो डॉट डॉट दिखाया है, डैश डैश दिखाया है तो डैश डैश आया है। उसके बाद अल्फा 0.5, उसके बाद पीएलटी डॉट शो, तो यहाँ पर हमारा ये प्लॉट बन चुका है। उसके बाद हमने एडिंग एनोटेशन पीएलटी डॉट प्लॉट एक्स वाई कलर पर्पल पीएलटी डॉट एनोट। इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। ओ यहाँ पर एनोट में क्या किया है, पिक वैल्यू को क्या किया है यहाँ पर इन ने नमपाई डॉट पाई, नमपाई में डॉट पाई फंक्शन होता है, ये डॉट पाई फंक्शन यहाँ पर हमें बाय 2 जो पाई की जो वैल्यू है वो देता है। उसके बाद हमने उसे बाय 2 दिया है, पाई की जो वैल्यू है 3.14 और उसको डिवाइड किया है 2 से। उसके बाद ओके टेक्स्ट लेवल यहाँ पर थोड़ा ऊपर लगा दिया है ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो सके। और यहाँ पर पिक वैल्यू का जो मार्कर है वो हमने एक्स वाई टेक्स्ट से यहाँ पर बता दिया है। पिक वैल्यू नाम का जो है उसे हमने इस पॉइंट पर 1, ये 1 है, इस 1 का मतलब इस 1 पॉइंट पर हमने शो किया है। और इसका जो हमने एरो प्राप्त किया है, ये एरो को डिक्ट करता है फेस कलर ब्लैक एंड स्ट्रिंग 0.05। तो यही है, यहाँ पर हमने डिजाइन किया है और यहाँ पर जो पिक वैल्यू है उसको नेम दिया है। तो यही था इसमें। उसके बाद बॉक्स प्लॉट तो सिंपल है, कुछ नहीं। बॉक्स प्लॉट में डेटा क्या है, numpy डॉट रैंडम डॉट रैंडम साउथ 1 से लेकर साउथ तक यहाँ पर रैंडम नंबर है। उसके बाद इनपुट डॉट रैंडम रैंडम 100+1 यहाँ पर रैंडम नंबर भी लिए है। और उसके बाद 100 प्लस रैंडम नंबर तैयार किए हैं और उसमें हर एक में +1 ऐड होगा। तो हमने 2 बॉक्स प्लॉट तैयार किया है। तो plt डॉट बॉक्स प्लॉट डेटा, तो plt डॉट टाइटल बॉक्स प्लॉट एग्जाम्पल plt डॉट शो। तो ये जो है ये आउटलायर है, ये आउटलायर है। और जो +1 किया था उसकी वजह से हमारा कहाँ से लेकर हमने 100 रैंडम नंबर हमने जनरेट किए थे। तो यहाँ पर 100 नंबर जनरेट किए हैं और यहाँ पर उसमें जो बोला है वो +1 बोला है, इसकी वजह से माइनस से प्लस तक आ रहा है। ये बॉक्स प्लॉट है, मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें ग्रिड भी देना पड़ेगा। plt डॉट बॉक्स प्लॉट डेटा ओके कॉमा यहाँ पर हम अलग से दे देंगे ग्रिड plt डॉट grid ग्रिड ओके। तो यहाँ पर अच्छा खासा शो होगा आपको। तो देख लीजिए बॉक्स प्लॉट यहाँ से यहाँ तक है और ये जो है 0 से यहाँ तक की वैल्यू है इसमें मेन वैल्यू, और लगभग हाँ पूरी वैल्यू यहाँ तक है। और नीचे सिर्फ 1-2 वैल्यू यहाँ तक है और ऊपर 1-2 वैल्यू यहाँ तक है। इसमें भी वैसा ही है बॉक्स प्लॉट में। उसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हम पहले प्लॉट ड्रॉ करके लेते हैं। plt डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स में और वाई में हमने जो ऊपर की वैल्यू थे वो ही दे दिया है
सेव दैट फिगर प्लॉट डॉट पीएनजी, पीएनजी नाम से इमेज शो हो जाएगी यहाँ पर, प्लॉट डॉट पीएनजी। देख लीजिए यहाँ पर हमें इमेज भी शो हो गई। सेव फिगर ऑप्शन हमें यूज करना पड़ता है पीएनजी शो करने के लिए, DPI 30। उसके बाद PLT डॉट शो import matplotlib flat 5 plot SPLT import pandas SPLT। ये यहाँ पर क्यों डाला है, एक गलती से डाला है, इसका कोई यूज नहीं। ओके, तो उसके बाद एरर बार प्लॉट x इक्वल टू लाइन स्पेस 0 से लेकर 10 तक, 10 लाइन स्पेस 10 नंबर जनरेट हो गए 0 से लेकर 10 तक इक्वल स्पेस के। और उसके बाद हमने y में क्या दिया है, साइन ऑफ x। ओके, एरर्स numpy डॉट रैंडम डॉट रैंड 10 इंटू 0.2। एरर्स हमने कितना लिया है, रैंडम डॉट रैंड n रैंड यानी कि 10 नंबर गुणुते 0.02 यानी कि पॉइंट में हमने दिया है एरर। उसके बाद एरर बार, यहाँ पर आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। रैंडम नंबर जनरेट हो गए 10 तक, या 10 रैंडम नंबर जनरेट हो गए और 10 रैंडम नंबर को 0.2 से मल्टीप्लाई करना है, वो एरर में शो हो जाएगा। हमने अब क्या करना है, plt डॉट एरर हमने प्लॉट किया, उसके बाद x, y एरर, उसके बाद fmt 0 कलर रेड एंड लेबल, ऐसा हमने किया। टाइटल ये रहा। उसके बाद बेटवेन प्लॉट, बेटवेन प्लॉट, इसमें भी वही सेम चीजें है। इसके बाद इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अल्फा 0.5 लीजेंड लगाया है यहाँ पर, और देख लीजिए लीजेंड ये रहा टाइटल, ये रही y की वैल्यू, ये रही x की वैल्यू, और 2 हमने लाइन ड्रॉ किए हैं, और 2 लाइन हमने किसे ड्रॉ किए, plt डॉट x इक्वल टू साइन लेबल साइन एंड फर्स्ट इक्वल टू y, एंड यहाँ पर x, y1 y1 y2 हमने यहाँ पर लिए है, इसलिए हमारा ये ऐसा शो हो रहा है। y1 और y2 हमने ले लिए कलर ग्रे, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद स्टेम प्लॉट में भी कुछ नहीं है ज्यादा। स्टेम लाइन एफएमटी डैश डैश और मार्क एफएमटी ओ बेस एफएमटी ग्रे। तो ये ऐसा प्लॉट है हमारा, बार की जैसा ही लेकिन लाइन से हो गया, स्टेम प्लॉट बोलते हैं इसे। उसके बाद वायलिन प्लॉट सिंपल है। वायलिन प्लॉट डेटा, टाइटल, शो और नंबर जो डेटा है यहाँ पर दिया है वो वायलिन में हो जाएगा। वायलिन प्लॉट नेम लिखना पड़ता है सिर्फ वायलिन प्लॉट तैयार करने के लिए। इतना स्पीड में क्यों, चार्जिंग खत्म हो गया है, लाइट नहीं है। तो हिट मैप है, हिट मैप में रैंडम नंबर 10 बाई 10 के 10 नंबर जनरेट किए। उसके बाद IM शो डेटा, कलर बार, एड कलर स्केल और एम कैप फुल वार्म, कलर मैप फुल वार्म, इंटरपोलेशन नियरेस्ट एंड इन शो टाइटल हिट मैप फिल्टर डॉट शो। ये बार भी हो यहाँ पर साइड में ये पट्टी क्यों आई है, तो ये पट्टी आई कलर बार से। उसके बाद स्ट्रीम प्लॉट और लास्ट प्लॉट हमारा, यहाँ पर कुछ एरर बोल रहा है, एक का बोल रहा है, कुछ तो एरर बोल रहा है, तो एरर को हम सीधा ठीक करेंगे। 2 रो ऑफ x, तो यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर x और y को यहाँ पर दे देता हूँ, u को दे देता हूँ, v को दे देता हूँ, और देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रीम प्लॉट है हमारा, ये ऐसा शो होता है स्ट्रीम प्लॉट। यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ स्ट्रीम है, यहाँ से इस तरफ स्ट्रीम है, और यहाँ से इस तरफ स्ट्रीम है, ये सब कुछ हमें बता देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, बाय।